इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 1 में देखा कि हमारे एक क्लास 7th के स्टूडेंट ने बार मॉडल मेथड का यूज करके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व किया। इस पार्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने इसी मेथड का यूज करके कॉम्पिटिटिव लेवल की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल का है। आइए पहले प्रॉब्लम को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। टॉय को 900 रुपीज पर बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो उसी टॉय को 450 रुपीज पर बेचने पर हुए लॉस का दुगना है। हमें ये पता लगाना है कि टॉय को किस प्राइस पर बेचा जाए ताकि 25% का प्रॉफिट हो। पहले इस प्रॉब्लम को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x रुपीज है। अब 900 रुपीज पर बेचने पर प्रॉफिट होगा 900 माइनस x और 450 रुपीज पर बेचने पर लॉस होगा x माइनस 450। हमें पता है कि प्रॉफिट लॉस का दुगुना है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 900 माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 450। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 600। इसका मतलब है कि टॉय की कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज है। अब हम पता लगाएंगे कि 25% प्रॉफिट के लिए टॉय को कितने में बेचा जाए। 25% प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस CP प्लस 25% ऑफ CP होगा। 600 का 25% 150 होता है, इसलिए टॉय को 750 रुपीज पर बेचना चाहिए ताकि 25% प्रॉफिट हो। अब देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को बार मॉडल मेथड की मदद से कैसे सॉल्व किया। चलिए उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बार ड्रॉ किया जो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद उसने इस बार को एक्सटेंड किया ताकि 900 रुपीज के सेलिंग प्राइस पर होने वाले प्रॉफिट को शो किया जा सके। अब बार की टोटल लेंथ 900 रुपीज होगी। फिर उसने एक और बार ड्रॉ किया जो फिर से CP को रिप्रेजेंट करता है। इस बार उसने इसे शॉर्टन किया ताकि 450 रुपीज के सेलिंग प्राइस पर होने वाले लॉस को दिखाया जा सके। प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि प्रॉफिट लॉस का डबल है, इसलिए उसने लॉस वाले हिस्से को 1 यूनिट लेबल किया और प्रॉफिट वाले हिस्से को 2 यूनिट्स। 25% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस निकालना था, उसने CP वाले बार को एक्सटेंड किया और 25% को शो करते हुए उसे क्वेश्चन मार्क से लेबल किया। अब बार मॉडल रेडी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। बार मॉडल को देखकर हम कह सकते हैं 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 900 माइनस 450 रुपीज। तो एक यूनिट होगा 450 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 150 रुपीज। अब आप बताइए, क्या आप टॉय का कॉस्ट प्राइस और 25% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? अगर हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड काफी एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है। वहीं बार मॉडल मेथड एक पिक्टोरियल अप्रोच है जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। ये प्रॉब्लम को विजुलाइज करने और रिलेशनशिप्स को आसानी से समझने में मदद करता है, जिससे इक्वेशन लिखना और सॉल्व करना इजी हो जाता है। आपको कौन सा मेथड ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए एक और दिलचस्प प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम को पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। एक शॉपकीपर टेबल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर उसने टेबल को 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 105 रुपीज ज्यादा में बेचा होता तो उसे 35% प्रॉफिट होता। मालूम करना है टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है। डायरेक्ट इक्वेशंस लिखकर यानी ट्रेडिशनल मेथड से प्रॉब्लम को कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि टेबल की कॉस्ट प्राइस CP है। 20% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस होगा CP प्लस 20% ऑफ CP यानी 1.2 टाइम्स CP। अगर टेबल को 10% कम कीमत पर खरीदा जाता तो कॉस्ट प्राइस होता CP माइनस 10% ऑफ CP यानी 0.9 टाइम्स CP। और अगर 105 रुपीज ज्यादा में बेचा जाता तो सेलिंग प्राइस होता SP प्लस 105 रुपीज यानी 1.2 CP प्लस
105। अब 35% प्रॉफिट के हिसाब से नया सेलिंग प्राइस नए कॉस्ट प्राइस का 35% ज्यादा होता है और इसलिए हमारा इक्वेशन होता SP प्लस 105 इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स CP प्लस 35% ऑफ 0.9 टाइम्स CP। आगे हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1.2 CP प्लस 105 इज इक्वल टू 1.215 CP। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो CP मालूम होगा 7000, इसलिए टेबल की कॉस्ट प्राइस 7000 रुपीज है। आइए अब देखते हैं कि स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को बार मॉडल मेथड से कैसे सॉल्व किया। पहले उन्होंने टेबल की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ड्रॉ किया, उसने इसे 100 यूनिट से लेवल किया, फिर उसने इस बार को एक्सटेंड किया ताकि 20% प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को दिखाया जा सके। अब उन्होंने एक और बार ड्रॉ किया जो 10% कम कीमत पर खरीदी गई कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, उसने इसे 90 यूनिट से लेवल किया। क्या आप बता सकते हैं कि इस बार को 90 यूनिट्स क्यों लेवल किया गया? इस बार को उसने करंट सेलिंग प्राइस से 105 रुपीज आगे तक एक्सटेंड किया। क्या आप बता सकते हैं कि उसने बार को 105 रुपीज आगे तक क्यों एक्सटेंड किया? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये दिखाने के लिए कि अगर वो 105 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसे 35% प्रॉफिट होता। ये एक्सटेंडेड हिस्सा 90 यूनिट्स का 35% है, 100 यूनिट्स का नहीं। ये हिस्सा 31.5 यूनिट्स होगा। अब बार मॉडल तैयार है और हम इक्वेशन लिख सकते हैं 31.5 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 यूनिट्स प्लस 105, यानी 1.5 यूनिट्स will be equal to 105 रुपीज। आप इन इक्वेशंस को बार मॉडल डायग्राम में कहाँ देख रहे हैं? अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 70 रुपीज और कॉस्ट प्राइस जो कि 100 यूनिट्स है वो होगा 7000 रुपीज। आइए अब एक और नया प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है। एक मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर स्टॉक है जिसका कुछ पार्ट वो 8% प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी को 18% प्रॉफिट पर। उसे पूरे शुगर स्टॉक पर 14% का प्रॉफिट होता है। हमें ये पता लगाना है कि 18% प्रॉफिट पर बेची गई शुगर की क्वांटिटी कितनी है। पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि मर्चेंट ने x kg शुगर 18% प्रॉफिट पर बेचा। अब बाकी बची शुगर की क्वांटिटी होगी 1000 माइनस x kg। ये शुगर 8% प्रॉफिट पर बेची गई होगी। मर्चेंट को पूरे 1000 kg शुगर स्टॉक पर 14% का प्रॉफिट हुआ है तो उसका टोटल प्रॉफिट होगा 14% ऑफ 1000 kg दैट इज इक्वल टू 140 kg। x kg जो 18% प्रॉफिट के साथ बेचा गया था उस पर प्रॉफिट होगा 0.18 टाइम्स x और 1000 माइनस x kg जो 8% प्रॉफिट पर बेची गई है उस पर प्रॉफिट होगा 0.08 टाइम्स 1000 माइनस x। टोटल प्रॉफिट दोनों पार्ट से होने वाले प्रॉफिट का सम होगा, इसलिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 0.18x प्लस 0.08 टाइम्स 1000 माइनस x इज इक्वल टू 140। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें x मालूम होगा 600। तो 18% प्रॉफिट पर बेची गई शुगर की क्वांटिटी 600 kg है। हमारे एक स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया उसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने 8% प्रॉफिट पे बेचे गए शुगर की क्वांटिटी को दिखाने के लिए एक बार ड्रॉ किया और उसे 100 पार्ट से लेवल किया। उसके नीचे 18% प्रॉफिट पर बेचे गए शुगर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और बार ड्रॉ किया और इस बार को 100 पीस से लेवल किया है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों बार को 100 पार्ट्स या 100 पीस क्यों नहीं लेवल कर सकते? जी हाँ, आपने सही सोचा, क्योंकि 8% और 18% प्रॉफिट पर बेचे गए शुगर की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। उन्होंने टोटल क्वांटिटी को 1000 kg से लेवल किया। नेक्स्ट उसने पहले बार को 8% प्रॉफिट दिखाने के लिए एक्सटेंड किया और एक्सटेंडेड पार्ट को 8 पार्ट्स से लेवल किया। उसके बाद दूसरे बार को 18% प्रॉफिट दिखाने के लिए एक्सटेंड किया और एक्सटेंडेड पार्ट को 18 पीस से लेवल किया। हमें उम्मीद है कि आप फॉलो कर रहे हैं कि पहले पार्ट के एक्सटेंडेड पार्ट को 8 पार्ट्स और दूसरे पार्ट के एक्सटेंडेड पार्ट को 18 पीसेस से क्यों लेवल किया गया है। उसने इमेजिन किया कि टोटल क्वांटिटी पे अगर 14% का ओवरऑल प्रॉफिट है तो वो बार मॉडल में कुछ इस तरह दिखेगा। उसने सोचा कि दोनों पार्ट्स पे अलग अलग प्रॉफिट जो 8 पार्ट्स और 18 पीसेस है वो 14 पार्ट्स और 14 पीसेस के सम के बराबर होगा। बार मॉडल में साफ साफ दिख रहा था 100 पार्ट्स प्लस 100 पीसेस 1000 kg के बराबर है, इसलिए 1 पार्ट प्लस 1 पीस 10 kg होगा। इस रिलेशनशिप को यूज करके उन्होंने 10 पीस की वैल्यू मालूम की जो 60 kg है। प्रॉब्लम में 18% प्रॉफिट पर बेचे गए शुगर की क्वांटिटी मालूम करनी थी जो कि 100 पीसेस के बराबर है, इसलिए ये 600 kg होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।